दोस्तों, आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। चलिए तो आज मैं इस हाँ बानी लगवा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पोस्टर और इनसे जुड़ी खबर में आप सभी से मैं बात करने वाली हूँ। आज इन लोगों का परिचय देने वाली हूँ। मैं डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत मानती हूँ। पहले मैं भी पूजा पाठ में विश्वास करती थी, देवी देवताओं में, लेकिन मैंने जब से मेरा शादी हुआ तो मेरे हस्बैंड जी एक अम्बेडकरवादी और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किए हुए हैं और उन्हीं से मैंने सीखा है कि कैसे कैसे इन सभी गलत ग्रंथों में जो हमें बताया जा रहा है, ब्राह्मणों के द्वारा जो बहुजन को गुमराह करके उनके ब्राह्मणों द्वारा उनका शोषण कैसे किया जा रहा है, तब हमको पता चला कि ये सबसे मतलब हमें मानसिकता से ही गुलाम बनाया जा रहा है। हम पढ़ लिख कर शिक्षित होकर हम किसी देवी देवता पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, और हमारा कर्म ही हमारी पहचान है। इसलिए कह रहे हैं आपसे, तब हमें पता चला कि इन सभी गलत कृतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। हम भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब से मैंने अम्बेडकर के विचारों को समझा तब से पूजा पाठ और बौद्ध के रास्ते पर चलने का हम भी विचार कर लिया। अरे इस रास्ते पर चलिएगा तो कठिन तो बहुत होगा, बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को बातों का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि लोग कहेंगे कि थोड़ा सा पढ़ क्या ली और यहीं इथी बनने लगी। मतलब बहुत सारा गलत टिप्पणियों से सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इन सभी बातों को कई बार इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक ऐसे मतलब इथी पर ले चलती हूँ जैसे कि हमें बहुत मुश्किल होता है पूजा पाठ करना, ये सब छोड़ देना। लोगों के घर के ताना, अगल बगल का ताना, मतलब समाज का, रिलेशन का ताना, ये सब सुनना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हम किसी अंधविश्वास पर कैसे विश्वास कर लें। हम तो आज तक किसी भगवान को देखा ही नहीं, तो हम किसी पत्थर की मूर्ति पर कैसे विश्वास कर लें। इन सभी विद्वानों ने अपना अलग अलग तर्क दिया और सभी का एक ही विचारधाराओं से मिलकर, और हम लोग बहुत मतलब हम और पर्सनल हम हमारा हस्बैंड जी का बात कर रहे हैं, जो हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं। और जो एक अछूत दलित होकर इतना बड़ा मतलब इतने बड़े बड़े कॉलेज, जबकि उसके साथ इतना शोषण किया गया और वे इतने संघर्ष करके अपने जीवन के बदौलत आज भारत के संविधान लिखकर ना जाने कितने अछूतों, कितने महिलाओं, कितने शोषणहीन और पीड़ित महिलाओं को मदद किए और इतने बहुजनों को मदद कर आज इस मंजिल तक पहुंचाए हैं जो हर किसी अपना सर उठा कर जी सकता है। और वो सुवर्णों को आगे जीने का उनको अधिकार नहीं था, वे आज पूरा मतलब है पूरा कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमें पानी पीने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। हमें स्वर्णों को आगे चप्पल पहनकर, हमें सिर उठाकर मतलब अपने पसंद का कपड़ा पहनने का अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। और इन सभी को अगर कोई मतलब अनपढ़ गंवार और शिक्षित होकर भी अगर कोई अम्बेडकर को नहीं मतलब उनके विचारों को नहीं समझ सकता है, तो वे एक नंबर मारा हुआ कायर है। बल्कि वे जिंदा नहीं, बल्कि वे एक जिंदा लाश है। उनके विचारों पर चलना यानी आपको उनके कर्मों को दिखाना चाहिए कि वे क्या क्या किए हैं। और इन सभी स्वर्णों के द्वारा क्षुद्रों और बहुजन, अत्यंत पिछड़े जातियों के द्वारा शोषण किया गया। जितने मतलब इनको स्कूल के बाहर बैठाया गया, तब भी आज वे भारत का बड़े मतलब विदेशों में जाकर बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़कर आज वे भारत के संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए गए। क्योंकि उनके पास उस समय किसी के पास भी 18 डिग्रियां नहीं थी और उतने पढ़े लिखे कोई भारत में व्यक्ति नहीं था। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत का प्रारूप का संविधान का अध्यक्ष बनाया गया। और इन सभी का जो अम्बेडकर को नहीं मानता उसको मानने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर को वही मानता है जो अम्बेडकर को संघर्षों को जाना है। चलिए तो आप सभी को मेरे ब्लॉग में यहीं तक, और कल फिर हम अपना ब्लॉग कल डालूंगी और इन सभी के बातों में चर्चा करूँगी।